Hey guys, welcoming you all to my new video. So today we'll be discussing about geography's last minute chapters which you have to do, which are the most important chapters. So talking about your paper pattern, the first question is about the topography. Okay, topography sheet, you'll be provided with a topography sheet. आपको एक topography sheet दी जाएगी एंड जिसको आपको जो है अपने घर बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है, ठीक है। आफ्टर एग्ज़ाम आपको वो सबमिट कर देना अपने एग्जामिनर को। वैसे तो वो खुद ही मांग लेते हैं, बट इन केस अगर वो नहीं मांग रहे हैं तो आपको वो सबमिट करना है, आपको अपने साथ लेके नहीं जानी है वो टोपोग्राफी शीट, ठीक है। टोपोग्राफी में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं यू ऑलरेडी नो। 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस जो आता है, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस जो आता है, ये तो हमेशा ही आते हैं, ठीक है। ये तो कंपलसरीली आते हैं, हमेशा हर बार आते हैं और इस बार भी डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। बाकी सेटलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड कुछ कंपस डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस भी ज़रूर आते हैं, इनको अच्छे से करना। एंड 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस अच्छे से करना, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस अच्छे से करना, एज वेल एज अलॉन्ग विद इट आपके सेटलमेंट पैटर्न्स को अच्छे से देख के जाना, ठीक है। अपनी जो बुक में आपको ज्योग्राफी के दिए हुए हैं वहाँ एग्जाम्पल्स में वो देख के जाना। आपको मैप दिया जाएगा, आपको वहाँ पर ढूंढना है, मतलब आपको बताना है कि वो कौन सी सेटलमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको जो दिया जाएगा डिस्टेंस मेजर करने दिया जाएगा, एरिया या तो डिस्टेंस मेजर करने दिया जाएगा, ठीक है। सो डिस्टेंस के लिए आपको मेनली हो सकता है या तो आपको थ्रेड मिल जाए, ठीक है। एक ट्वाइन जो लिखा होता है 20 सेंटीमीटर की आती है वो जनरली, सो हो सकता है आपको वो मिल जाए, या हो सकता है आपको थ्रेड के साथ मेजर करने ना बोला हो, आपको रूलर से, नॉर्मल रूलर जो होती है उससे मेजर करना है आपको। तो वो डिपेंड करते हैं कि क्या दे रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, बट ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट थिंग जो है आती है हमारी मैप आती है, तो मैप में तो आपको अच्छे से देख के जाना है अपने सारे इंडिया का ही मैप है, तो ईजी होता है जनरली। लेकिन इस बार क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंक्रीज़ हो गए हैं क्वेश्चंस, तो इस बार वो लोग डायरेक्टली नहीं बोलेंगे लेबल करो, ठीक है। इस बार वो ऐसे बोल सकते हैं कि लेबल एनी ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। वो डिस्क्राइब मतलब वो डायरेक्टली उस चीज़ का नाम ना दे, इनफैक्ट वो आपको डिस्क्राइब करके देंगे उस चीज़ को, एंड यू हैव टू लेबल इट, ठीक है। तो वहाँ ज्योग्राफी की बुक में आपके जनरली दिया होगा, अगर इनकेस नहीं दिया है तो मुझे बोल देना, आई शेयर यू, ठीक है। कम्युनिटी में मैं शेयर कर दूँगा, मेरे पास है वो चीज़ें, सो आई शेयर यू इन द कम्युनिटी, ठीक है। मेरे को वो बोल देना। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ तो 10 मार्क्स के होते हैं, जो कि जनरली ईजी होते हैं, ओके। आपके चैप्टर से होते हैं तो ये तो इजी होते हैं, इनका कुछ ज़्यादा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कंफ्यूजिंग नहीं होते ज़्यादा, ठीक है। पार्ट 2 आता है आपका 50 मार्क्स। अब 50 मार्क्स में आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं जो आपके लिए इजी होने वाले हैं, अब हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट से लेके जो आपका 6 चैप्टर तक जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट से लेकर 6 वाले, वो सारे मैप के ऊपर बेस्ड हैं या टोपोग्राफी के ऊपर बेस्ड हैं। लेकिन उसके बाद जो आपके चैप्टर शुरू होते हैं 7 से लेकर डायरेक्ट 21 चैप्टर या 22 चैप्टर तक जो भी चैप्टर्स हैं वो आपके आते हैं मेनली थियरी वाले चैप्टर्स, ठीक है। अब इनमें आपको क्या करना है, देखो, एक तो आप क्लाइमेट कर लो। क्लाइमेट बहुत ईजी चैप्टर है और एक ही चैप्टर है, ठीक है, तो उससे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक तो आप क्लाइमेट कर लो, 10 मार्क्स का, उससे क्वेश्चन आ जाएगा। सॉइल रिसोर्सेज कर लो, 10 मार्क्स का, उससे क्वेश्चन आ जाएगा। साथ में नेचुरल वेजिटेशन वाला कर लो, उससे एक क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क्स का। 3 क्वेश्चन हो गए, 30 मार्क्स हो गए। उसके बाद एक ट्रांसपोर्ट कर लो, इजी चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट तो एकदम इजी है, तो एक ट्रांसपोर्ट कर लो तो 40 मार्क्स ऐसे ही बन गया। साथ में एक वेस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट आता है, तो एक वो वेस्ट मैनेजमेंट वाले 2 चैप्टर कर लो, तो वो आपका जो है एक 10 मार्क का क्वेश्चन बन के आता है 2 चैप्टर्स में से, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली एक चैप्टर का आता है, बट 2 चैप्टर को मिक्स करके वो एक 10 मार्क का क्वेश्चन देते हैं। तो एक वेस्ट मैनेजमेंट कर लो, आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन हो गए, बट एक चैप्टर मतलब जो एक यूनिट है वो एक्स्ट्रा करना पड़ता है आपकी सेफ्टी के लिए, कि इनकेस अगर एक आधा क्वेश्चन आपको ना आए, एक आधे चैप्टर्स में से आपको ना आए, तो रिस्क नहीं लेने के लिए आपने एक और सेफ्टी के लिए करना है। तो आप उसमें पता है कौन सा कर सकते हो, वाटर रिसोर्सेज। जनरली मुझे तो हार्ड पड़ता है, मैंने तो पूरे साल नहीं पढ़ा है। मैंने अपने पूरे 10th में वाटर रिसोर्सेज एक बार भी नहीं पढ़ा है, इवन फॉर द एमसीक्यूज़ मैंने उसको नहीं पढ़ा है कभी भी, ठीक है। तो कैसे किया, हमेशा मैंने वाटर रिसोर्सेज के एमसीक्यूज़, चाहे वो मेरे प्री बोर्ड्स में हो, चाहे असेसमेंट एग्जाम में, या फिर हमारे बोर्ड्स में, तो कैसे किए हैं वो। तो वाटर रिसोर्सेज तो मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा है पूरे 10th में, बट यस, आपका जो क्वेश्चन नंबर आप इसके वाटर सोर्सेस अगर आपको इजी पड़ता है तो आप वो कर लो, अदरवाइज़ आप जो है उसके अलावा आप कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज, ये 3 चैप्टर का एक यूनिट आता है, मतलब एक 10 मार्क का क्वेश्चन आता है इन 3 चैप्टर को मिला के। या फिर दूसरा एक और जो चीज़ आ सकती है वो है इंडस्ट्रीज़ वाले जो 2 चैप्टर हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आता है दोनों को मिला के, तो वो इंडस्ट्रीज़ वाला यूनिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये नहीं करना है तो आपके पास एग्रीकल्चर ऑप्शन है, बट एग्रीकल्चर के 4 चैप्टर वो भी इतने बड़े बड़े एंड कन्फ्यूजिंग, तो आई वुड डेफिनेटली से यू कि कोशिश करना कि एग्रीकल्चर को अवॉइड कर दो, ठीक है। बट ये है कि मुझे जो इजी लगते थे वो मैंने यही किए थे। क्लाइमेट किया था मैंने, सॉइल रिसोर्सेज किए थे, नेचुरल वेजिटेशन किया था, एंड उसके बाद मैंने वेस्ट किया था, वेस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट वो किया था, एंड साथ में ट्रांसपोर्ट किया था। ये 5 चैप्टर मैंने किए थे अपने एग्जाम में अटेम्प्ट, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास बहुत ऑप्शन हैं, अदर ऑप्शन भी हैं, लेकिन एग्रीकल्चर को जनरली अवॉइड करने की कोशिश करना।
एंड उसके साथ में बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से चैप्टर्स करो। अगर आपको सिंगल चैप्टर करने हैं रादर देन डूइंग 2 चैप्टर्स फॉर अ सिंगल यूनिट, तो आप कर सकते हो ट्रांसपोर्ट, सॉइल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन, क्लाइमेट एज वेल एज वेस्ट मैनेजमेंट वाला कर रहा हूँ। ये वाले ईजी चैप्टर्स है। वेस्ट मैनेजमेंट तो आप एक बार शॉर्ट रीडिंग में दे दोगे तो भी हो जाएगा, वन शॉट भी देख लोगे तो भी हो जाएगा, बेसिक चैप्टर है तो उसके इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, बाकी चैप्टर्स उनको अच्छे से कर लो, एंड क्योंकि वो सिंगल चैप्टर है तो इतना कुछ ज़्यादा बड़े चैप्टर्स भी नहीं है, तो उसको अच्छे से कर लो, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, अगर आपको टोपोग्राफी में कुछ हेल्प चाहिए यू कैन कमेंट मी डाउन, ठीक है। एंड उसके साथ मुझे बताना था कि मेरे पास ये वाली बुक है, ये इसकी इफेक्टिव मैप रीडिंग, ठीक है। टोपोग्राफी की ही 10th ICSE की बुक है ये मेरे पास, हमारी मैम ने हमें लेने के लिए बोली थी। आई होप आप सबके पास भी होगी। इनकेस अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे बोल देना, आई शो यू द सैम्पल। इसमें टोपोग्राफी के मैप दिया हुआ है, इसमें टोपोग्राफी का अलॉन्ग विद इट इसमें साथ में क्वेश्चन दिए हुए हैं। इफ़ यू वांट एनी ऑफ द मैप या कुछ प्रैक्टिस के तौर पर अगर आपको कुछ क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपको कम्युनिटी में शेयर कर दूँगा, या फिर हाँ कम्युनिटी में आई शेयर यू, ठीक है। एंड उसके साथ में क्लाइमेट में ना हमारे जो सबसे मेन वाला क्वेश्चन जो आता है आई टेल यू, वो मेन वाला क्वेश्चन ना ये वाला जो टेबल आता है ना, इसको अच्छे से करके जाना। ये जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है इसको अच्छे से करना है। ये हर बार ही आता है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि कभी ये मिस हो जाएगा, नहीं, ये हर बार आता है एंड वो भी 3 मार्क्स का आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अच्छे से करके जाना। एंड बाकी इसमें भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए यू कैन टेल मी, ठीक है। मोर ओवर इसके कुछ फार्मूलाज हैं जो मेरे पास पढ़े हुए हैं, एक PDF पड़ा हुआ है मेरे पास, उसमें से अगर आपको वो चाहिए तो आई शेयर यू इन द कम्युनिटी एज वेल, ठीक है। मोर ओवर मेरे पास जो है एक तो देखो 3 चीज़ें हैं जो मेरे पास हैं विथ विच आई कैन हेल्प यू एक्चुअली, ठीक है। एक तो टोपोग्राफी की जो मेरे पास प्रैक्टिस शीट्स हैं वो उसके साथ मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। सेकेंड थिंग जो मेरे पास है वो अपना ये जो टेबल आता है आपको क्लाइमेट में, इसके जो फार्मूलाज हैं, चाहे वो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर को लेकर हो, चाहे वो एनुअल टेम्परेचर को लेकर हो, क्योंकि यहाँ थोड़े कंफ्यूजिंग से फार्मूलाज हो जाते हैं, तो वो फार्मूलाज मेरे पास हैं। एंड थर्ड थिंग जो आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ वो है मेरे पास कि इनकेस इफ़ यू वांट एनी असिस्टेंस फ्रॉम मी तो आप मुझे पूछ सकते हो। एंड साथ में मैप के लिए जो डिस्क्रिप्शंस आती हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता है मैप, तो इसके लिए इस बार डेफिनेटली वो लोग थोड़ा वो करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे लेवल मैप का। तो इस बार जैसे कि लास्ट टाइम आया था शेयर एंड नेम द कोस्टल प्लेन दैट ऑक्यूपाइज अ लार्ज पार्ट ऑफ केरला, इट वाज नॉट रिटन डायरेक्टली, यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दिया गया था। मेरे पास कुछ डिस्क्रिप्शंस पड़े हुए हैं, चाहे वो रिवर को लेकर हो, चाहे वो किसी सिटी को लेकर हो, जैसे कि मुंबई है तो मुंबई इज़ द मोस्ट कमर्शियल सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मुंबई इज़ द कमर्शियल सिटी ऑफ इंडिया, ऐसे मेरे पास है, ऐसे कुछ डिस्क्रिप्शंस पड़े हुए हैं। इफ़ यू वांट यू कैन लेट मी know in the comment section, I'll post it in the community, ठीक है। In case if you need any assistance you can tell me, and all the best for your geography exam. Bye.